नमस्कार दोस्तों, सनातन सत्य धर्म चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे नरक कितने प्रकार के होते हैं और वो कहाँ होते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार नरक वह स्थान है जहाँ पापियों की आत्मा दंड भोगने के लिए भेजी जाती है। दंड के बाद कर्मानुसार उनका दूसरी योनियों में जन्म होता है। कहते हैं कि स्वर्ग धरती के ऊपर नरक है और नीचे यानी पाताल भूमि है। उसे अधोलोक भी कहते हैं। अधोलोक यानी नीचे का लोक। ऊर्ध्वलोक का अर्थ ऊपर का लोक, अर्थात स्वर्ग मध्य लोक में हमारा ब्रह्मांड है। सामान्यतः एक ऊर्ध्व गति, दो स्थिर गति और तीन अधोगति होती है, जो कि अगति और गति के अंतर्गत आती है। कुछ लोग स्वर्ग या नरक की बातों को कल्पना मानते हैं, तो कुछ लोग सत्य जो सत्य मानते हैं, जो उनके अनुसार मति से ही गति तय होती है कि आप अधोलोक में गिरेंगे या ऊर्ध्वलोक में। हिंदू धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि गति दो प्रकार की होती है, अगति और गति। अगति के चार प्रकार है: क्षीणोर्ध्वक, भूमोर्ध्वक, अगति और दुर्गति। और गति में जीव को चार में से किसी एक लोक में जाना पड़ता है। गति के अंतर्गत चार लोक दिए गए: एक ब्रह्मलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा पितृलोक और चौथा नरकलोक। जीव अपने कर्मों के अनुसार इन लोकों में जाता है। जब मरने वाला व्यक्ति तो चलता है इस मार्ग पर। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे तीन प्रकार के मार्ग मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर है। ये तीन मार्ग अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। अब सवाल यह उठता है कि कौन जाता है उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए। ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नरक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान विचार आदि से तय नहीं होता है कि आप अच्छे हैं या बुरे। आपकी अच्छाई आपके नैतिक बल में छिपी होती है। आपकी अच्छाई यम और नियम का पालन करने में निहित है। अच्छे लोगों में ही होश का स्तर बढ़ता है और वे देवताओं की नज़र में श्रेष्ठ बन जाते हैं। लाखों लोगों के सामने अच्छे होने से भी अच्छा है स्वयं के सामने श्रेष्ठ बनना। मूलतः जैसी गति वैसी मति। अच्छा कार्य करने और अच्छा भाव एवं विचार करने से एक अच्छी गति मिलती है। निरंतर बुरी भावना में रहने वाला व्यक्ति कैसे भला स्वर्ग जा सकता है। धर्म देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, मूर्छित, क्रोधी, कामी और अधोगामी गति के व्यक्ति नरकों में जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी तो नरक झेलती है। मरने के बाद भी उसके पाप अनुसार उसे अलग अलग नरक में कुछ काल तक रहना पड़ता है। निरंतर क्रोध में रहना, कलह करना, सदा दूसरों को धोखा देने का सोचते रहना, शराब पीना, मांस भक्षण करना, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करना और पाप करने के बारे में सोचते रहना से ही व्यक्ति का चित्त खराब होकर नीचे के लोक में गति करने लगता है और मरने के बाद वह स्वतः ही नरक में गिर जाता है। वहाँ उसका सामना यम से होता है। पुराणों में गरुड़ पुराण का नाम किसने नहीं सुना। पुराणों में नरक, नरकासुर और नरक चतुर्दशी, नरक पूर्णिमा का वर्णन मिलता है। नरक आस्था अथवा नरक नदी वैतरणी को कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन तेल से मालिश कर स्नान करना चाहिए। इसी तिथि को यम का तर्पण किया जाता है, जो पिता के रहते हुए भी किया जा सकता है। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिनमें पापी जीव गिराए जाते हैं। यो तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर श्वभोजन तक 21 प्रधान हैं। नरक का स्थान महाभारत में राजा परीक्षित इस संबंध में शुकदेव जी से प्रश्न पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि राजन, ये नरक त्रिलोक के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। उस लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम है। वे अपने सेवकों के सहित रहते हैं
तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फलदंड देते हैं। श्रीमद् भागवत और मनुस्मृति के अनुसार नरकों के नाम कुछ इस प्रकार है। तामिस्त्र नरक, अंधशिस्त्र, रोवर, महारोवर, कुंभीपाक, कालसूत्र, आंसीपवन, सकुरमुख, अंधकूप, मी भोजन, संदेश, तप्त सुरमी, वज्रकंठ कशलमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणारोध, विशसन, लालभक्ष, सारमेयादन, अविची और अयपान। इसके अलावा क्षरकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशुक, अवनिरोधन, पर्यावर्तन और सूचीमुख, ये 7 से मिलाकर कुल 28 तरह के नरक माने गए हैं, जो सभी धरती पर ही बताए जाते हैं। हालांकि कुछ पुराणों में इनकी संख्या 33 तक। इनके अलावा वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी कई नरक कुंडों के नाम लिखे हैं। वसा कुंड, तप्त कुंड, सर्प कुंड और चक्र कुंड आदि इन नरक कुंडों की संख्या ऐसी है। इनमें से 7 नरक पृथ्वी के नीचे है और बाकी लोक के परे माने गए हैं। उनके नाम है रौरव, शीतस्तप, कालसूत्र, अप्रतिष्ठ, अविची, लोकपृष्ठ और अविधेय है। हालांकि नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर स्वभोजन तक 21 प्रधान माने गए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: रौरव, शुकर, रौघ, ताल, विशसन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, लवन, विमोहक, रुधिरांध, वैतरणी, क्रमिश, कृमिभोजन, असीपत्रपवन, कृष्ण, भयंकर, लालभक्ष, पापमय, पुईमह, वहीज्वाल, अधशिरा, संदर्श, कालसूत्र, तमोमय, अविची, स्वभोजन और प्रतिभाशून्य, अपर अविची तथा ऐसे ही और भी भयंकर नरक है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग या नरक हमारे भीतर ही है। कोई भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य के किए सजा की पुरस्कार देता हो। मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक की स्थिति को भोगता है। यदि वह बुरे कर्म करेगा को बुरी जगह और बुरी परिस्थिति में होगा, और अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी जगह और परिस्थिति में होगा। कुछ हद तक यह बात सही मानी जा सकती है, लेकिन इसके सही होने के पीछे विज्ञान या मनोविज्ञान को समझना होगा। पुराणों के अनुसार कैलाश के ऊपर स्वर्ग और नीचे नरक व पाताल लोक है। संस्कृत शब्द स्वर्ग को मेरु पर्वत के ऊपर के लोकों हेतु प्रयुक्त किया है। जिस तरह धरती पर पाताल और नरक लोक की स्थिति बताई गई है, उसी तरह धरती पर स्वर्ग की स्थिति बताई गई है। आज के कश्मीर और हिमालय के क्षेत्र को उस काल में स्वर्ग लोक कहा जाता था, जहाँ के आकाश में बादल छाए रहते थे और जहाँ से पानी सारे भारत में फैलता था। हिमालय में ही देवात्म नामक एक हिमालय है, जहाँ अच्छी आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद रहती है। पुराणों अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है, अर्थात नीचे से ऊपर उठने की इस प्रक्रिया को ही ऊर्ध्व गति कहते हैं। यदि मनुष्य अपने पाप कर्मों के द्वारा फिर से नीचे गिरने लगता है तो उसे अधोगति कहते हैं। अधोगति में गिरना ही नरक में गिरना होता है। जिस तरह हमारे शरीर जब रात्रि में अचेत होकर सो जाता है, तब हम हर तरह के स्वप्न देखते हैं। यदि हम लगातार बुरे स्वप्न देख रहे हैं तो यह नरक की स्थिति हो सकती है। मरने के बाद अधोगति में गिरने का संकेत ही है। वर्तमान में 84 लाख योनियों से भी कहीं अधिक योनियां हो गई है। हालांकि पुरानी गणना अनुसार निम्नलिखित 84 लाख योनियां थी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मनमानी यज्ञ कर्म, त्योहार, उपवास और पूजा पाठ का आविष्कार कर लिया है तथा जो मनगढ़ंत तांत्रिक कर्म भी करते हैं। ऐसे दूषित भावना से तथा शस्त्र विधि के विपरीत यज्ञ आदि कर्म करने वाले पुरुष क्रमिश नरक में गिराए जाते हैं। इस प्रकार के शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण रूप पापों से पापी सहस्त्र अत्यंत घोर नरकों में अवश्य गिरते हैं। बहुत से मनुष्य भोजन करते व्यक्त किसी का स्मरण नहीं करते और भोजन के नियमों का सही मानन से इसका उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। पुराणों में कहा गया है कि जो देवताओं तथा पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है, वह लालभक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। पुराणों अनुसार झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रोरो नरक में पड़ता है।
गौओं और सन्यासियों को कहीं बंद करके रोक रखने वाला पापी रोद नरक में गिर जाता है। मदिरा पीने वाला शुकर नरक में और नर हत्या करने वाला ताल नरक में गिर जाता है। गुरु पत्नी के साथ व्याभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में तड़पाया जाता है। जो अपने भक्त की हत्या करता है उसे तप्त लोह में नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। गरुड़ पुराण अनुसार वेद शास्त्रों का अपमान करने और उन्हें नष्ट करने वाला लवन नामक नरक में गलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कृमि भक्ष नरक में जाता है। आजकल लोग ज्यादा छली हो गए हैं। सब जीवों से व्यर्थ बैर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने वाला विशेषण नरक में गिराया जाता है। असप्त प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला अधोमुख नरक में और अकेले ही मिष्टान्न ग्रहण करने वाला पूय वह नरक में पड़ता है। बहुत से लोग दूसरों के प्रति बैर भाव रखते हैं और उनका अहित करने की ही सोचते रहते हैं। पुराणों में कहा गया है कि दूसरों के घर में खेत घास और अनाज में आग लगाना है वह रुधिरांधक नरक में डाला जाता है। इसी तरह एक न अनेक उदाहरण नरकों की यातना के मिलते हैं। दरअसल मनुष्य अपने कर्मों से ही उन नरकों में गिर जाते हैं। जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसा नरक। नरकों से छुटकारा पाने के लिए विद्वान लोग वेदों का पालन करने की सलाह देते हैं। वेद पठन, प्रार्थना और ध्यान से ही नरकों से बचा जा सकता है। हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।